तो बच्चों यहाँ पर जो है हम मूलिकन सिंबल्स देंगे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को। तो यहाँ पर मैंने बच्चों तो करैक्टर टेबल D3 की और C4V की लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें असाइन करने इनके मूलिकन सिंबल्स क्या होंगे इन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की। तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पर सिंबल लिखने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मूलिकन रूल्स हैं वो क्या क्या है बच्चों। तो पहला रूल मूलिकन रूल में पहले क्या कहते हैं हम सिंबल देते हैं ABETGH इस तरह के सिंबल्स देते हैं। तो किसको देते हैं बच्चों डायमेंशनलिटी के बेसिस पे। डायमेंशनलिटी की कौन सी होती है बच्चों जो जो हमारी क्लास है उसके नीचे जो बच्चों करैक्टर लिखे रहते हैं तो वो हमें जानकारी देती है डायमेंशनलिटी की। जैसे बच्चों ये 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। तो अगर बच्चों 1 डायमेंशन होता तो आपका सिंबल A या B आता है, 2 होता है तो बच्चों सिंबल E आता है, 3 होता है तो T होता है, और 4 हो तो G और 5 हो तो H सिंबल रहेगा। डायमेंशनलिटी के बेसिस पर ये अल्फ़ाबेट्स जो है सिंबल आते हैं। सेकेंड रूल बच्चों 1 डायमेंशनलिटी के लिए रूल एंगले चेक प्रिंसिपल एक्सेस। अगर आपका A देना है या फिर वो अगर डायमेंशनलिटी क्या है बच्चों 1 है तो सिंबल A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। तो हम चेक करते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस अगर क्या है +1 है मतलब सिमेट्रिक है तो सिंबल आता है A। अगर एसिमेट्रिक है तो बच्चों क्या आता है सिंबल आता है B- के लिए। सबस्क्रिप्ट रूल कि कहाँ पर बच्चों 1 और 2 A1 A2 इस तरह के जो सिंबल रहते हैं उसके लिए बच्चों हम चेक करते हैं फिर फर्दर सेकेंडरी एक्सेस C2। अगर बच्चों +1 है तो सिंबल रहता है इनका 1। अगर बच्चों प्रिंसिपल जो सेकेंडरी एक्सेस है वो क्या है -1 है तो हम देते हैं A2 मतलब 2 नंबर्स देते हैं सबस्क्रिप्ट में। अगर C2 अब्सेंट है तो फिर उसकी जगह पे हम क्या कंसीडर करते हैं प्लेन्स कंसीडर करते हैं 1 2 डिसाइड करने के लिए। अगर सिमेट्रिक है तो 1 सिंबल्स देते हैं सबस्क्रिप्ट में। अगर -1 है तो 2 सबस्क्रिप्ट में क्या सिंबल देते हैं बच्चों 2 देते हैं। इससे पहले वीडियो में भी हमने इनकी डिटेल में बात की है। तो बच्चों कहीं कहीं सिंबल दिए जाते हैं G और U कहाँ पे दिए जाते हैं। अगर इन्वर्जन ऑपरेशन प्रेजेंट हो तो सिंबल क्या आता है बच्चों I दिया जाता है। अगर I प्रेजेंट हो तो G और U दिए जाते हैं सिंबल। G कब दिया जाता है अगर बच्चों इन्वर्जन का करैक्टर क्या है बच्चों सिमेट्रिक है +1 है तो दिया जाता है G। एसिमेट्रिक है तो सिंबल दिया जाता है बच्चों U। और कहीं कहीं क्या दिया जाता है प्राइम, ये जो डैश है सिंगल प्राइम और डबल प्राइम। अगर हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है तो हम इस तरह डैश वाला सिंबल देते हैं। सिंगल प्राइम वहाँ देते हैं जब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन का करैक्टर क्या है बच्चों सिमेट्रिक है प्लस में है तो देते हैं फर्स्ट प्राइम सिंगल प्राइम। अगर क्या है बच्चों वो एसिमेट्रिक है -1 है तो क्या देते हैं बच्चों डबल प्राइम देते हैं। तो ये हमने पहले वीडियो में भी बच्चों देखे हैं रूल्स और यहाँ पर एक बार जो है इनको रिवाइज किया है। आओ बच्चों इस टेबल में देते हैं अब क्या सिंबल आएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि इसके जो डायमेंशनलिटी है 1 1 है और इसकी 2 है तो 2 वाले का तो डायमेंशनलिटी बच्चों क्या सिंबल आता है E आता है। और यहाँ पर A या फिर B हो सकता है क्योंकि A B दोनों सिंबल किसके लिए हैं बच्चों 1 डायमेंशनलिटी के लिए है। अब आगे A दें कि B दें किस डिसाइड होता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस है। जैसे कि रूल नंबर 2 में लिखा है चेक प्रिंसिपल एक्सेस। तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस क्या है बच्चों 1 1 है। कैसी है +1 है तो उसके लिए क्या है बच्चों सिंबल A आएगा। तो दोनों के लिए सिंबल क्या हो गया बच्चों A हो गया। लेकिन सेम सिंबल तो दोनों के लिए वर्क करेगा नहीं क्योंकि नाम तो अलग अलग होने चाहिए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के। तो यहाँ पर देखेंगे सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 कैसे लिखते हैं। तो 1 2 के लिए बच्चों क्या है जो सबस्क्रिप्ट में लिखना है उसके लिए अगर बच्चों क्या है सिमेट्रिक है तो सिंबल आते हैं 1, एसिमेट्रिक है तो सिंबल आता है 2। तो यहाँ पर क्योंकि जो बच्चों C2 है सेकेंडरी एक्सेस है यहाँ क्या सिमेट्रिक है 1 है तो सिंबल आएगा यहाँ पर 1। ये एसिमेट्रिक है तो सिंबल आएगा A2। ऐसे बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम। तो फर्स्ट 4 जो है बच्चों उनकी डायमेंशनलिटी पहले चेक करेंगे रूल नंबर 1 से। तो सारी की सारी क्या है बच्चों 1 है तो इनके सिंबल हो सकते हैं A और B में से कोई सिंबल हो सकता है। लेकिन इस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशनलिटी कितनी है बच्चों 2 है तो इसके लिए सिंबल क्लियर कट के आ गया E आ गया। लेकिन इनमें 1 देंगे A दें कि B दें कहाँ से पता करते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या चेक करना हमें प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस में ये दोनों क्या है बच्चों पॉजिटिव है और ये दोनों क्या है निगेटिव है। तो पहले 2 के लिए ये सिंबल क्या हो जाएगा सिमेट्रिक है तो AA और दूसरी के लिए क्या है BB। लेकिन इनके सिंबल तो यूनिक होने चाहिए साफ क्योंकि 4 के 4 क्या है बच्चों डिफरेंट है तो हमें सबस्क्रिप्ट भी लिखने हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल एक्सेस के बाद क्या देखेंगे बच्चों हम सेकेंडरी एक्सेस। लेकिन सेकेंडरी एक्सेस से तो ये डिफरेंट हो नहीं पा रहे क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है। तो फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों वर्टिकल प्लेन आता है।
नेक्स्ट क्या है, अगर C2 एब्सेंट है तो क्या आता है, किसके बेसिस पर करना है, वर्टिकल प्लेन के बेसिस पर हमें करना है। तो बच्चों यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस देखी, हाँ ये देखा प्लेन देखा, तो बच्चों ये 1 है पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा A1, ये माइनस है तो क्या आएगा सिंबल A2। ऐसे बच्चों बी में ये क्या है पॉजिटिव है तो आएगा B1, और ये बच्चों क्या है निगेटिव है तो इस तरह आएगा V2। और ये कहाँ पर यूज़ होंगे, अगर यहाँ पर I प्रेजेंट होता तो हम तब G और U टर्म जो है इसी तरह से देते, पॉजिटिव के लिए क्या देते G जीरेड और माइनस के लिए थे अनजीरेड, लेकिन I तो है नहीं तो हम G और U यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है तो क्या देते हैं बच्चों, प्राइम और डबल प्राइम देते हैं। तो ये आपको याद होना जाना चाहिए कि मोनिकल सिंबल के क्या क्या रूल और किस बेसिस पर ये हमें जो है सिंबल देते हैं बच्चों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछी जाती है चीज़। थैंक यू।